सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया कर रहे होगे, बढ़िया होगे। तो जो आज हम कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है IIMT ग्रेटर नोएडा। आज हम उसके बारे में पूरा देखेंगे। फीस, प्लेसमेंट, कैसा कॉलेज है, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोडिंग कल्चर कैसा रहने वाला है, प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, सबको जितना भी चीजें डिस्कस करनी होती है रिव्यू के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो भी चीज जरूरत होती है सब रिव्यू करने वाले हैं। टोटल सब कुछ बताएंगे, कैसा कॉलेज है, क्या रहने वाला है, क्या दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर, सब कुछ रिव्यू करने वाले हैं। सब कुछ देखेंगे बिल्कुल डीप तरीके से कि लेना चाहिए इस कॉलेज के अंदर, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे कॉलेज की रिव्यू सीरीज चल रही है। किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो कमेंट में बता देना, या फिर मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैंने उसकी पहले वीडियो डाल चुका हूँ। तो मेरे चैनल पे जाकर तुम देख सकते हो कॉलेज की रिव्यू सीरीज। और कमेंट में जाकर जरूर बताना नेक्स्ट किस कॉलेज की चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम सब कुछ देखने वाले हैं कि कैसा है ट्यूशन, इसकी मतलब ट्यूशन फीस क्या है, एडमिशन कैसे होगा, डायरेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा, कैसे एडमिशन हो सकता है, और क्या क्या तरीके हैं, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तुम्हारे क्या कैसा एनवायरमेंट रहता है कॉलेज का, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एकेडमिक कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तुम्हारी एकेडमिक फीस क्या रहने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और तुम्हारी क्या प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले ये तुम्हारे सामने फीस है। ये तुम्हारा जो कॉलेज है ये तुम्हारा AKTU से एफिलेटेड है, डायरेक्ट एडमिशन भी इसके अंदर हो जाता है। वो सब चीज आगे डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, अभी पहले फीस देख लेते हैं। तो 2026 से 2027 की बात करूं तो इसके अंदर मैंने आपके सामने सारी फीस रख दी है। कितनी कितनी फीस है इसकी। बीटेक के लिए तुम्हारी 1,35,000 से 1,70,000 तक फीस रहती है, 1,80,000 तक। MBA के लिए तुम्हारी ये फीस है। बी फार्मा के लिए तुम्हारी ये फीस है। BCA BBA के लिए तुम्हारी ये फीस है। MCA के लिए ये फीस है। और बाकी तुम्हारा देख लो कि BBA BCA के लिए तुम्हारा CSS यूनिवर्सिटी मेरठ से है, और तुम्हारा बी फार्मा के लिए AKTU से, बीटेक के लिए AKTU से एफिलेटेड है। और मतलब ये सब चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तुम इसको पढ़ लेना आराम से। स्लाइड का आराम से पॉज करो, वीडियो को आराम से देखो। ठीक है, ट्यूशन फीस क्या है, तुम्हें किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, वो सब चीज देखो। ठीक है। अब हम बात करें स्कॉलरशिप और फी वीवियर की, मतलब कितने पैसे तुम्हारे बच सकते हैं इस कॉलेज के अंदर। तो देखो, अगर तुम ब्रांच टॉपर हो या फिर अपनी मतलब ब्रांच टॉपर हो, तुमने अपनी ब्रांच में टॉप करा तो तुम्हें 50,000 तक का कैश प्राइज मिलेगा। सेकंड पोजीशन वाले को तो 20,000 तक का, 30,000 तक का मिलेगा। थर्ड पोजीशन वाले को मिल जाएगा। बस तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारी अटेंडेंस जो है 75 प्लस होनी चाहिए क्लासेस के अंदर। अगर 75 प्लस नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, भूल जाना। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये कॉलेज कैसा है, कॉलेज ठीक है। यूनिवर्सिटी है AKTU। AKTU के बारे में सबको मालूम है कैसी यूनिवर्सिटी है। कॉलेज ठीक है तुम्हारा। बाकी हम बात करें तुम्हारी कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। स्कॉलरशिप तुम्हारी दो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यूपी स्कॉलरशिप मिल रही होती है, और एक तुम्हारा वो तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे मिल रही होती है स्कॉलरशिप। तो वो सब चीज में कॉलेज में जाके पता चलेगी। यूपी स्कॉलरशिप तुम्हारे हर साल फॉर्म भरे जा रहे होते हैं तुम्हारे दिसंबर के आसपास में, और बच्चों की यूपी स्कॉलरशिप आ रही होती है तुम्हारी मार्च के आसपास में। तो वो चीज तुम्हें कॉलेज ही इन्फॉर्म कर रहा होगा, तो वो चीज तुम देख लेना। ठीक है। अब हम आगे बात करें एडमिशन की, कैसे एडमिशन होगा, डायरेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या प्रोसेस रहता है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। बीटेक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तुम्हारे जेई मेंस हो जाएगा, CUET के थ्रू हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन लेना तो वहां जाके इनके एडमिशन सेल में बात करोगे, आराम से डायरेक्ट भी हो जाएगा एडमिशन। ये तुमसे कहेंगे टेस्ट वेस्ट दे दो, वो टेस्ट वेस्ट दे देना अगर तुम्हें एडमिशन लेना हो। बाकी अगर तुम डायरेक्ट भी बात करोगे ना तो हो जाएगा। इनसे कहने कि यार हमें टेस्ट वेस्ट नहीं देना, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, ये वो, तभी तुम्हारा डायरेक्ट भी हो जाएगा। अगर हम बात करें तुम्हारे MBA MCA वाले प्रोग्राम के लिए, तो वो जो तुम्हारे जो कैट और इन सबके एग्जाम एग्जैक्ट का और ये तुम्हारे पेपर होते हैं ना मैट के, इनके देने पड़ते हैं। अगर नहीं भी है ना तुम्हारे पास, नहीं भी दिया है तो भी तुम्हारा डायरेक्ट भी हो जाएगा एडमिशन, तुम बस जाके बात करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं लिख रखा डायरेक्ट एडमिशन के लिए मेरिट मेरिट सीट्स आर अवेलेबल फॉर बोर्ड्स एंड, ये सब चीज बस कहने की है। बाकी इनकी वेबसाइट पे यही गिवन है। बाकी तुम अगर जाकर बात करोगे ना, बीटेक में भी हो जाएगा, BCA फार्मा सब में हो जाएगा डायरेक्ट एडमिशन। बस तुम्हें जाकर थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी सी मक्खन लगाना, आराम से एडमिशन हो जाएगा सब जगह। बाकी हम बात करें कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी कट ऑफ की क्या है। तुम्हारी 50% तुम्हारे 12th में होनी चाहिए तुम्हारे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर। और बाकी हम बात करें BCA BBA के लिए, तो तुम्हारे 40 से 50% तुम्हारे ओवरऑल होनी चाहिए तुम्हारे 12th के अंदर। तो वो चीज तुम देख लेना। एक रिकॉग्नाइज बोर्ड होनी चाहिए, तो तुम्हारा CBSE हो, ICSE हो, तुम्हारी यूपी बोर्ड हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, बस ये होना चाहिए। ठीक है। सबके लिए यही चीज रहती है। बाकी तुम यार डायरेक्ट में जाओगे ना, बात करोगे, थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, थोड़ा टेस्ट वेस्ट देना पड़ेगा, सब में हो जाएगा। ठीक है एडमिशन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर हम बात करें इस कॉलेज की, तुम्हारी रैंकिंग कैसी है, रैंकिंग क्या गिवन है इस कॉलेज को, क्या रैंक्स मिली हुई है, तो वो सब चीज देखते हैं। तो देखो, रैंकिंग तो यार सब कॉलेज को ठीक ही मिली रहती है, क्योंकि यार ये सब लोग कुछ कॉलेज खरीद भी लेते हैं, कुछ कॉलेज को तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से, मतलब जो जैसा परफॉर्म कर रहा था उसके हिसाब से मिल जाती है। बाकी जिसको नहीं मिलती है वो खरीद भी लेता है। तो मैं अपनी पर्सनल डीप रियलिटी बता रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉलेज नेक्स्ट से A+, नेक्स्ट से A एग्रीगेटेड है, तुम्हारा टॉप टायर करिकुलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस कॉलेज का ठीक है। NBS एग्रीडेशन है। बाकी तुम्हारी अदर एग्रीडेशन भी है, तुम इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी तुम्हारे इंजीनियरिंग की रैंकिंग है, ये देखो, ये सब बी स्कूल रैंकिंग है और रेटिंग, ये सब पढ़ लेना। ठीक है। तुम्हारी रैंकिंग में कुछ काम में नहीं आती, बस ये तुम्हारे दिखाने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, कौन सी कंपनीज आती है रिक्रूटर के लिए, तुम्हारी कौन सी प्लेसमेंट के लिए आती है कंपनीज, क्या पैकेज देती है, क्या एवरेज है, क्या मीडियम पैकेज, सब डिस्कस करते हैं। ठीक है। बाकी हम बात करें हाईएस्ट पैकेज, इन लोगों ने दिखा रखा है कि इनका 2025 में 1.8 करोड़ का है, लेकिन रियलिटी में बताऊं तो वो जो हाईएस्ट पैकेज 1.8 करोड़ है ना, वो तुम्हारा ऑफ कैंपस है, और वो बहुत साल पुराना, जो बच्चे जो पास आउट है ना उसका लगा है किसी और कंपनी में। तो उन लोगों ने बस वो अपनी होल्डिंग्स पे दिखाने के लिए उसको दिखा दिया कि हमारा हमारे कॉलेज से 1.8 करोड़ का है। लेकिन अगर रियलिटी में बात करूं तो रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी के अंदर बहुत कम लगता है पैकेज। बाकी इन्हें इन्हें दिखा रखा है कि 2024 के अंदर इनका 32 लाख का लगा था। अब तुम खुद सोचो, 2024 में 32 लाख, और फिर 2025 में एकदम 1.8 करोड़ लग जाएगा। IIT थोड़ी है यार, लो लो लेवल का मिड टायर का कॉलेज है। बाकी अब मैं बात करूं एवरेज की, तो एवरेज ने 5 से 6 लाख दिखा रखा है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 3 से 4 लाख का, 5 लाख का एवरेज है इसका कॉलेज का। अगर हम टॉप स्टूडेंट्स प्लेस की बात करूं, प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा इसके अंदर। मेनली तुम्हारी मास रिक्रूटर्स कंपनीज आ रही होंगी, सेल्स की कंपनीज आ रही होंगी, सेल्स ले रही होंगी तुम्हारे, सेल्स के लिए तुम्हारी बहुत ज्यादा कंपनीज आ रही होंगी। तो यार वो चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस कॉलेज से प्लेसमेंट लेने के लिए, क्योंकि ज्यादातर सेल्स की कंपनी आ रही होंगी। बाकी रिक्रूटर्स जो तुम्हारे मास रिक्रूटर्स ज्यादा आ रहे होंगे, जैसे कैपजेमिनी, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब चीज आ रही होंगी, और बाकी तुम्हारी सेल्स की कंपनी आ रही होंगी।
ये तुम्हारे मास रिक्रूटर्स तुम्हारे एक एक बार में हजार हजार पांच पांच हजार बच्चे ले जाते हैं, 3 3 लाख 4 4 लाख के प्लेसमेंट में, तो प्लेसमेंट तो सबका हो ही जाएगा, लेकिन जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा कंपनी के अंदर जाके, उसको कंपनी वापस से वहीं छोड़ देगी कॉलेज में ही, ठीक है। तो वो चीज तुम देख लेना। मैंने जैसे यहाँ पे लिख रहा है टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और तुम्हारी नागरो और ये कैपजेमिनी, ये जो कंपनी आती है ये है, ठीक है। और बाकी इन लोगों ने जो हाईएस्ट प्लेसमेंट की जो ने हवा बना रखी है उसकी मैंने कंपनीज लिख दी है, सेल्स फोर्स 1.8 करोड़, एनालिसिस है तुम्हारी 80 लाख, और तुम्हारा क्लास प्लस है 77 लाइन पी है। अब इसकी जो रियलिटी है ना, ये तुम्हारे कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ रहा है ना, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, उसे पता रहती है कि क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी चेक है। तो वही तो बता पाएगा, मैं ज्यादा इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि पर्सनल रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। अब हम बात करें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, जैसा इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है उसके हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो काफी सही है। अब तो ये फॉर्मुला मैंने नीचे लिख रखा है, ये मैंने तुम्हें दिखा रखा है, जितना एवरेज और तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आरओआई वो सब दे रखा है। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमने माना बीटेक की फीस तुम्हारी 6 लाख के आसपास बैठ जाएगी तुम्हारा, और तुम्हारा एवरेज पैकेज लोगों ने 6 लाख दे रखा है, इंटू 100 कर दो, तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मैंने फॉर्मुला लिख रखा है ना, ये तुम कैलकुलेट कर लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ना मैं तुम्हें अभी लास्ट वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में ना तुम्हें रियलिटी चेक पूरा बता दूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कैसा है कॉलेज, क्या है वो सब चीज बता दूंगा, ठीक है। बाकी एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी लैब्स ठीक है, तुम्हारे स्मार्ट प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, एसी है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तुम्हारी लैब्स काफी सही बनी हुई है, टीचर ठीक है, तुम्हारे सपोर्टिव है, पढ़ा देंगे, अच्छा पढ़ा देते हैं, तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब बच्चे भी काफी ज्यादा हैं इस कॉलेज के अंदर, काफी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठीक बच्चे हैं इस कॉलेज के अंदर, और तुम्हें भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे कैंपस और हॉस्टल की। तो देखो हॉस्टल ना तुम्हारे दोनों तरह से अवेलेबल है, एसी नॉन एसी, तुम्हारे आसपास में पीजी भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की जिस लोकेशन पे उस लोकेशन पे पीजी भी तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। अगर तुम्हारे खाने की बात करूँ, खाना तुम्हारा ओके ओके है, तुम्हारी मील मिल रही होगी 3 4 टाइम की, तुम्हें आराम से खाना पीना सब सही है इसका, और वेजिटेरियन खाना मिल रहा होगा, हाइजीन फुल है, तुम्हारा खाना ठीक है, खाने की क्वालिटी ठीक है। सेफ्टी की बात करूं तो डेली बायोमेट्रिक हो रहा होगा, तुम्हारे थंब का इंप्रेशन लिया जा रहा होगा बायोमेट्रिक से, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा बच्चा तुम्हारे हॉस्टल में है नहीं है। तुम्हारे वार्डन होगा, तुम्हारी सिक्योरिटी होगी आसपास में, तुम्हारा 24/7 पावर बैकअप है, तुम्हारा लाइट वाइट की कोई सी टेंशन नहीं है, तुम्हारे कैंपस में अंदर क्लिनिक भी है, तो वो चीज ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोज एंड कॉन्स की। तो तुम्हारा प्लेसमेंट अगर तुम अच्छे चाहिए हो, ठीक है, प्लेसमेंट भी चाहिए हो, और मतलब अगर इनके कॉलेज में जो वेबसाइट पे गिवन है अगर उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा प्लेसमेंट चाहिए हो, जा सकते हो कॉलेज में, डिसेंट प्लेसमेंट है, कॉलेज भी ठीक है, फीस भी कोई ज्यादा नहीं ले रहा, तो उसके हिसाब से कॉलेज ठीक है। दिल्ली एनसीआर वाली लोकेशन पे चाहिए हो, अच्छा एक्सपोजर चाहिए हो चीजों का, नोएडा ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 के अंदर है कॉलेज, तो काफी ज्यादा सही है। अगर इसके अंदर लेना हो तो तुम जा सकते हो कॉलेज के अंदर। कौन क्या है कि स्ट्रिक्ट तुम्हारी 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, ये तो आजकल हर कॉलेज के अंदर है, ऐसा मत सोचो। ड्रेस भी इस कॉलेज के अंदर लग रही होगी, और तुम्हारा क्योंकि अब यूपी का रूल आ चुका है ड्रेस का, तो हो सकता है इसके अंदर भी ड्रेस लग रही हो, और तो ड्रेस लग रही होगी तुम्हारी। बाकी एकेडमिक्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तुम्हारा थकाने वाला रहता है, क्योंकि एकेटीयू से एफिलेटेड है। तो यार उसके अंदर काफी एग्जाम्स हो रहे होंगे तुम्हारे, काफी लैब्स एग्जाम्स, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर तुम्हारा फाइल, फिर तुम्हारा असाइनमेंट, ये सब चीज चल रही होंगी, फिर एकदम एक के सेमेस्टर वाले एग्जाम आ जाएंगे, तो वो सब चीजें चल रही होंगी, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ इस कॉलेज से तुम्हारे पेटेंट्स और रिसर्च के अंदर कितने ज्यादा फाइल हुए हैं, तो इस कॉलेज के अंदर से कुछ ज्यादा मतलब नहीं बोलूंगा, ठीक ठीक पेटेंट्स और तुम्हारे रिसर्च के पेपर्स जो है वो फाइल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हैं, तो इसका कुछ ज्यादा डाटा नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि कॉलेज कैसा है तुम्हारा, जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी रेटिंग्स दूं, तो प्लेसमेंट के लिए 8.5 है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा 8 है, वैल्यू फॉर मनी 8 है, तुम्हारा एकेडमिक सपोर्ट 7.5 है। एकेडमिक सपोर्ट इसलिए 7.5 है क्योंकि टीचर्स ना कभी कभी मतलब बच्चे से ना बहुत गलत तरीके से बात कर जाते हैं, कि मैं वो क्या बताऊं, वो चीज फाइनल कंक्लूजन दूंगा भी लास्ट में, ठीक है। तो अब मैं अपना बताता हूँ फाइनल कंक्लूजन क्या है। तुम्हारा कोई भी डाउट हो अपने कमेंट में जाकर जरूर बताना। इसकी देखो लोकेशन जो है वो तुम्हारी नॉलेज पार्क 3 है, ग्रेटर नोएडा में है, यूपी में है तुम्हारा। और अगर तुम्हें इनकी वेबसाइट देखनी हो तो ये www.iimtindia.net, इनका ईमेल ये रहा, जीमेल ये देख सकते हो। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, तो कॉलेज कॉलेज का पर्सनल रिव्यू। इनने जो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की, इन्हें जो प्लेसमेंट डाल रखा है रियलिटी में प्लेसमेंट ये है ही नहीं कॉलेज का। 3 से 4 5 5 लाख का इनका एवरेज है। और अगर मीडियन की बात करूँ तो 3 लाख 4 लाख का मीडियन होगा, मतलब मिनिमम जो प्लेसमेंट हो रहा होगा बच्चे का वो 3 4 लाख का आराम से हो रहा होगा। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करूँ तो तुम्हारी वही टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, यही सब बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही होंगी, जो तुम्हारा मास रिक्रूटर्स के तौर पे प्लेसमेंट दे रही होंगी 3 लाख 4 लाख 5 लाख का। और वो तुमसे डिसाइड करे होंगे, तुम बहुत सारा काम करने वाले हो उनकी कंपनी में जाके, और यही रहता है कि फिर यही प्लेसमेंट देती है, ये तुम्हारे एक साथ हजार हजार 2 3 हजार बच्चों को ले जाती है बल्क में। तो यही रहती है इस कॉलेज की रियलिटी। बाकी फिर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, अगर तुम इन कंपनीज को छोड़ दोगे, तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, दिक्कत है। तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर पाओगे क्योंकि आसपास का एरिया काफी अच्छा है ग्रेटर नोएडा लोकेशन की वजह से। बात करते हैं हॉस्टल। हॉस्टल तुम्हारा ठीक ठीक है, खाने की क्वालिटी भी ठीक है, तुम्हारा हॉस्टल के प्राइस तुम्हें ओवर लग सकते हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन पे है। बाकी तुम इसके आसपास में अगर पीजीज देखो, पीजीज काफी अच्छे हैं, पीजीज में भी काफी सही फूड क्वालिटी है, तुम पीजीज को भी प्रेफर कर सकते हो। पीजीज में कम में हो जाएगा तुम्हारा, और ठीक भी है। अब बात करते हैं तुम्हारी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखो लैब्स तुम्हारी वेल मेंटेन्ड है, ठीक ठीक लैब्स है, तुम्हें ठीक मिल जाएंगी, तुम्हारे इंडस्ट्रियल करिकुलम भी तुम्हें ठीक ठीक मिल जाएगा। अब हम बात करें कि तुम्हारा टीचर्स कैसे हैं, तुम्हारी क्लास में एसी वेसी सब लग रहा है, टीचर्स भी ठीक है, थोड़ा सा बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ना टीचर्स उतने भी ज्यादा सही नहीं है, फैकल्टी ठीक ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा। इनकी जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी बस ठीक है, ज्यादा सही नहीं है, मतलब ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारी फार्मेसी और तुम्हारा एमबीएमसी के लिए, तो ठीक है कॉलेज, इससे भी बेटर बेटर कॉलेज तुम्हें ग्रेटर नोएडा और एनसीआर वाले लोकेशन में मिल जाएंगे फार्मेसी के लिए। जैसे फार्मेसी के लिए तुम्हारा एनआईईटी हो गया,
और तुम्हारे बाकी अदर कॉलेजेस में मिल जाएंगे, तुम्हें काफी अच्छी जो परफॉर्म कर रहे होंगे, एनआईटी हो गया और तुम्हारे अदर कॉलेजेस भी है जो फार्मेसी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी तुम चूज कर सकते हो। फार्मेसी हो गया, एमबीएमसी के लिए तुम्हारा आईएमएस हो गया, और तुम्हारा बीबीए के लिए भी आईएमएस काफी बेटर है, और तुम्हारा बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और मिल जाएंगे तुम्हें। तो बीटेक के लिए अगर तुम पर्सनली जा रहे हो तो तुम इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। मैंने तुम्हें बता दिया क्या दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर। दिक्कत तुम्हारी एक यही है कि थोड़ा सा तुम्हें लोकेशन का लग सकता है कि थोड़ा मतलब समझ लो, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का लग सकता है। और बाकी तो ओवरऑल ठीक है कॉलेज। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। कुछ तुम्हारा डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट में जाके जरूर बताना, मैं सबका रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट किस कॉलेज की चीज़ तो बता देना मेरे को, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।